हेलो फ्रेंड, आपकी प्यार के एपिसोड नंबर 398 में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यहाँ पे जो वसुंधरा जी होती हैं, प्रीति और सुमन को बुलाती हैं और पूछती हैं कि थपकी कहाँ है। थपकी सुबह से दिखाई नहीं दे रही और ध्यान भी नहीं दिखाई देता। तभी वहाँ थपकी जाती है। थपकी कहती है कि मैं इधर हूँ और मैं आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। जब तभी वसुंधरा जी होती हैं, वो कहती हैं कि हाँ बताओ क्या कहना है। बस बिहान ने तुम्हें कुछ कहा है क्या? तभी वो कहती है कि नहीं माँ, मुझे शादी के बारे में कुछ बातें करनी है। तभी वो कहती है कि हाँ बताओ क्या बातें करनी है। तभी वहाँ बिहान आ जाता है। बिहान कहता है कि सभी बातें तुम अकेले अकेले करोगी क्या? मुझे भी कुछ कहना है माँ से। तभी जो बिहान होता है थपकी के पास आता है और कहता है कि माँ हमें आपसे कुछ बात करनी है शादी के बारे में। शादी बहुत धूमधाम से होनी चाहिए और शादी की हर एक रीति रिवाज अच्छे से होनी चाहिए। तभी जो थपकी होती है अब बिहान की तरफ देख के एकदम उसकी आंखें नम हो जाती है। उसे लगता है कि बिहान शादी तोड़ने आया, लेकिन शादी जब वो करने के लिए कहता है तब वो एकदम खुश हो जाती है। इधर जो ध्रुव होता है वो एकदम गुस्सा हो जाता है कि ये कैसे हो सकता है, बिहान इतना जल्दी कैसे मान गया। इधर वसुंधरा जी होती हैं, वो कहती हैं कि ऐसे ही तुम लोग अच्छे से रहो, प्यार तुम लोगों में बने रहे। तभी थपकी और बिहान एक दूसरे को गले लगा देते हैं। और इधर जो सुमन भाभी होती है वो कहती हैं कि ये देखो, इन लोगों को तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है, यहाँ पे पूरी दुनिया खड़ी है लेकिन इन लोग को अपने ही प्यार में खोए हुए हैं। वसुंधरा जी होती हैं, वो कहती हैं कि ठीक है, तुम दोनों किचन का काम संभालो, जाओ यहाँ से। तभी वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। वसुंधरा जी भी वहाँ से चली जाती हैं। थपकी और बिहान एक दूसरे को गले लगा के काफ़ी रोते हैं। उसके बाद बिहान जो होता है वो कहता है कि थपकी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे पे बहुत शक किया है और मुझे मेरी गलतफहमियों की वजह से तुम्हें कितना कष्ट उठाना पड़ा, कि प्लीज़ थपकी मुझे माफ़ कर दो। तभी जो थपकी होती है वो कहती है कि ऐसा नहीं है बिहान। तभी जो बिहान होता है वो थपकी को फूल लाता है और फूल ला के उसे प्रपोज करता है और कहता है कि थपकी क्या तुम मिसेज बिहान पांडे बनोगी? तभी वो कहती है कि हाँ मैं बनूंगी। तभी वो कहता है कि थपकी मुझसे मुझसे ऐसे ही प्यार करते रहना और मुझसे कभी दूर मत जाना। तभी जो थपकी और बिहान होते हैं वो एक दूसरे को गले लगाते हैं। बिहान को थपकी बहुत कुछ बताना चाहती है, लेकिन बिहान कहता है कि आज के बाद मैं तुम पे कभी शक नहीं करूँगा, इसीलिए मैं ये सब बातें भूल जाओ थपकी, और आज के बाद हम लोग नई शुरुआत करते हैं। इधर जो ध्रुव होता है वो रूम में आता है। श्रद्धा वहीं बैठी रहती है और काफ़ी गुस्सा करता है। चारों तरफ के जो सामान होते हैं वो चारों तरफ का सामान फेंकते रहता है और कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, 2 मिनट में सारी खेल कैसे मेरा बिगड़ गया। तभी उसका ध्यान श्रद्धा की तरफ जाता है और श्रद्धा के पास जाके बैठता है और कहता है कि कहीं तुमने तो बिहान को सब कुछ नहीं बता दिया मेरी असलियत। तभी जो श्रद्धा होती है एकदम डरी सी सहमी सी बैठी रहती है, क्योंकि एकदम डर जाती है, क्योंकि जो ध्रुव होता है वो इतना गुस्सा होता है। तभी वो कहता है कि तुम एक बात बताओ, तुमने तो कहीं बिहान को नहीं कुछ बताया? तभी वो कहती है कि नहीं, मैं अपने पैर पे क्यों कुल्हाड़ी मारूंगी ध्रुव। तभी वो कहता है कि अच्छा हुआ कि तुम नहीं बताई हो, नहीं तो मैं तुम्हें अभी के अभी मार डालता और कोई तुम्हें बचाने भी नहीं आता। तभी जो श्रद्धा होती है एकदम डरी सहमी सी बैठी रहती है। जो ध्रुव होता है काफ़ी गुस्सा उस पर उतारता है, लेकिन उतारने के बाद क्या करता है कि वो वहाँ से जाने लगता है। कहता है कि पहले मैं देखूँ, थपकी को रोकूँ, नहीं तो थपकी कहीं जाके बिहान को सच्चाई ना बता दे मेरी। इधर ध्रुव खड़ा होकर सोचने लगता है। कहता है कि मैं जा रहा हूँ थपकी को पहले रोकने, नहीं तो वो सच में मेरी सच्चाई बता देगी। यहाँ पे जो श्रद्धा होती है वो कहती है थैंक गॉड, अच्छा हुआ आपने मुझे बचा लिया, नहीं तो ये तो आज मुझे एकदम भूखा शेर की तरह मुझे कच्चा ही चबा जाता। अच्छा हुआ यहाँ से चला गया, मैं तो एकदम डर ही गई थी कहीं भी मुझे खा ना जाए। इधर जो अश्विन और प्रीति रहते हैं वो एक दूसरे मतलब रूम में रहते हैं। तभी वहाँ पे प्रीति जो होती है वो काफ़ी रोमांटिक रहती है और उसे कहती है डांस करने के लिए, लेकिन जो अश्विन होता है वो कहता है कि अरे हटो, डांस क्या करना है। फिर ये दोनों अपने में मस्ती मजाक करते हैं। इधर जो थपकी होती है वो पानी डाल रही होती है बागीचे में, तभी वहाँ पे फर्श को साफ कर रही होती है। तभी वहाँ जो ध्रुव होता है वो बात करते हुए इधर ही की तरफ आ रहा होता है। तभी थपकी का अचानक पाइप जो होता है वो उसकी तरफ मुड़ जाता है। तभी जैसे ही पूरा पानी उसके तरफ चला जाता है ध्रुव की तरफ, ध्रुव जो होता है वो कहता है थपकी की पाइप प्लीज़ हटाओ। तभी थपकी जो होती है वो जानबूझ के और पाइप उसी की तरफ करती है और हटाती नहीं। कहती है कि इस पानी से तो तुम्हारा कुछ नहीं मतलब तुम नहीं धुलोगे, यहाँ तक कि तुम्हारा पाप जो है वो गंगा जल से भी नहीं धुलेगा। इसीलिए तुम अपनी सच्चाई खुद ध्रुव को बिहान को बताते हो कि मैं तुम्हें मतलब बिहान को जाके बता दूँ। तभी जो ध्रुव होता है वो कहता है कि तुम ऐसे मेरी सच्चाई नहीं बता सकती हो क्योंकि तुमने डीवीडी देखा है ना। तभी वो कहती है कि बस हो गया बहुत, तुमने डीवीडी का झांसा बहुत दे दिया, अब मैं कुछ नहीं सुनूंगी और मुझे सारी सच्चाई पता है, इसलिए तुम अब डीवीडी के बारे में ना ही बात करो तो अच्छा है ध्रुव पांडे। तभी जो ध्रुव होता है वो कहता है कि तुम्हें बिहान को सच्चाई बतानी है ना, तो चलो अभी के अभी मैं तुम बिहान को सच्चाई बताता हूँ और तुम्हारे सामने। तभी थपकी का हाथ पकड़ता है और लेके जाता है उसके रूम की तरफ, बिहान के रूम की तरफ। तभी थपकी काफ़ी कोशिश करती है कि हाथ ध्रुव छोड़ दे, लेकिन हाथ ध्रुव छोड़ता नहीं है और उसे पकड़ते हुए उसके रूम तक पहुँच जाता है। इधर बिहान जो होता है वो अपने सामान को सयार रहा होता है। कहता है कि अभी थपकी देखेगी तो गुस्सा करेगी, क्योंकि हमेशा कहती है कि 2 दिन ना रहो तो मतलब पूरा सामान तुम बिखेर देते हो। इसीलिए बिहान जल्दी जल्दी सामान को सयार रहा होता है।
तभी वहाँ थपकी और ध्रुव आ जाते हैं। तभी बिहान कहता है कि क्यों, क्या हुआ ध्रुव, तुम इतने भीगे हुए क्यों और थपकी का हाथ ऐसे क्यों पकड़े हुए। तभी वो कहता है कि एक बात तुम सच्चाई जान लो बिहान, क्योंकि मैं थपकी से प्यार करता हूँ, हमेशा करता रहूँगा और बहुत पहले से ही करता हूँ, तुम्हें तो पता है। और तुम्हारी और थपकी की शादी तुड़वाने के लिए मैंने बहुत सारा इंतजाम किया है, लेकिन कोई मुकम्मल नहीं हुआ। तभी जो बिहान होता है थोड़ी देर के लिए जाके वहाँ खड़ा हो जाता है और खड़ा होने के बाद थपकी आती है बताने के लिए कि बिहान ऐसा कुछ नहीं है। तभी वो हाथ अपनी दिखाता है और कहता है कि चुप रहना थपकी, कुछ बोलना नहीं, एक शब्द कुछ नहीं, तुम्हें बोलना नहीं है। तभी जो बिहान होता है वह फिर पीछे मतलब मुड़ता है और कहता है कि गजब, तुम दोनों ने मुझे फिर से ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। बिहान कहता है कि क्या भाई, अभी तक मेरे साथ मिलकर थपकी का टांग खींच रहे थे, अब थपकी के साथ मिलकर मेरा टांग खींचने लगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तुम दोनों को जान चुका हूँ। अब सॉरी, मैं तुम लोग के बहकावे में नहीं आऊँगा और मुझे पता है कि मेरा भाई ऐसा कुछ नहीं कर सकता। तभी जो ध्रुव होता है वो बिहान को गले लगा लेता है और थपकी की तरफ मुस्कुराते हुए देखता है कि देख लिया बिहान मेरे पे कितना विश्वास करता है। तभी बिहान जो होता है वो कहता है देखो भाई, ये सब बातें तो ठीक है, लेकिन मस्ती मजाक तो ठीक है, लेकिन आज के बाद ये मत कहना कि तुम ऐसा करोगे, क्योंकि मुझे पता है मेरा भाई ऐसा कुछ नहीं कर सकता और मेरा भाई राम की तरह है और राम मुझे धोखा नहीं सकता। तभी जो बिहान होता है उसका फ़ोन आ जाता है, गोलू का फ़ोन आ जाता है। तभी कहता है कि लो देखो मेरा दोस्त का फ़ोन आ गया, तुम लोग बातें करो, मैं आता हूँ। तभी वो वहाँ से चला जाता है। जो ध्रुव होता है वो कहता है देख लिया तब कि तुम पे विश्वास करता है बिहान, तो वो मुझ पर भी विश्वास करता है, मुझे राम की तरह भगवान की तरह मानता है, इसीलिए आज के बाद अगर तुमने बताने की कोशिश की तो वो कभी नहीं मानेगा। तभी थपकी कहती है कि ये आपकी गलतफहमी है, आप ये भी जान जाइए कि अब बिहान ने कहा है कि मैं जो कहूँगी वही वो मानेगा। यही एपिसोड ख़त्म होता है। आगे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें, कमेंट करें।